आपका स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन है। क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? एक्चुअल में सेल साइकिल आपको आती रहेगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस का ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। क्या कह रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन किस फेज में है आपका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस फेज में है आपका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रेजेंट है आपका G2 फेज में। सेल साइकिल के आई फेज के कौन से सब फेज में? G2 फेज में प्रेजेंट है। ठीक है। कंटेन क्रोमोसोम नंबर, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है आपका? क्रोमोसोम नंबर 10 है। डीएनए का जो अमाउंट है वो कितना है आपका? 4C है। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड आउट द क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए अमाउंट इन स्पर्मेटोगोनिया। किस में पूछ रहा है? स्पर्मेटोगोनिया में पूछ रहा है। और किस में पूछ रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पूछ रहा है। और किस में पूछ रहा है आपका? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है आपका? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। इतना क्या मंगाते रहते हो, हमको समझ नहीं आता। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और क्या पूछ रहा है आपका? स्पर्म। ज़्यादा पैसा हो इधर ट्रांसफ़र करो, नंबर बताते हैं। ठीक है। स्कैनर भी दे देते हैं। हर एक यूपीआई का आईडी आपके अपने पास है उपलब्ध, जो आप करना चाहते हो, जो चलाते हो वो है। ठीक है। चलो तो हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलो ठीक है। ठीक है। ये क्या है आपका? G1 S G2 और ये क्या है आपका? M फेज है। ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि आपका स्पर्मेटोगोनिया, बताओ स्पर्मेटोगोनिया क्या है? अप्लाइड सेल है या डिप्लॉयड सेल है? डिप्लॉयड सेल है आपका। स्पर्मेटोगोनिया बोले या प्रिमोर्डियल जर्म सेल बोले, ये क्या होती है आपकी? डिप्लॉयड सेल होती है। कुछ चीज़ें दिया है। क्या दिया है आपका? कि आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मान लो कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे। ये क्या है आपका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये आपका क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा ये बताओ, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट G2 फेज में प्रेजेंट है तो इसमें क्या चेंजेस आया होगा? पूरे आई फेज में एक ही चेंज आता है कि केवल और केवल डीएनए का अमाउंट क्या होता है? डबल हो जाता है। क्या होता है? डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। तो अगर आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, क्या है आपका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जब सेल साइकिल में एंटर करेगा, जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो सेल साइकिल में एंटर करेगा तो कहाँ से एंट्री लेगा? G1। कोई भी सेल साइकिल में एंटर करती है किसके थ्रू? G1 के थ्रू क्या करते हैं? सेल साइकिल में एंटर करते हैं। तो बताओ G1 में जब आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रहा होगा तो उसमें क्रोमोसोम नंबर जो आपका G2 में है इस समय प्रेजेंट वही रहा होगा, क्योंकि पूरे आई फेज में यानी कि G1 S G2 फेज में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना रहा होगा? क्रोमोसोम नंबर कितना रहा होगा? 10। जो 10 है 10 ही रहा होगा क्रोमोसोम नंबर। लेकिन यहाँ पे डीएनए कितना बताया आपका? 4C। तो क्या G1 में जब तो डीएनए डबल हो गया, क्या अमाउंट है? डबल हो गया डीएनए। तो यहाँ पे G1 में कितना रहा होगा? 2C। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहा होगा? 2C ना जी। अब आप बोल रहे हैं आपको स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? कुछ नहीं, स्पर्मेटोगोनिया ही चेंज होती है माइटोसिस के द्वारा। किसमें? आप ढेर सारी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी। ठीक है। और वही स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करेगी तो किसमें चेंज हो जाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया बोले या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोले, दोनों क्या है? एक ही बात है, सब में वही चीज़ें रहेंगी। तो पहले और दूसरे का आंसर क्या होगा? सेम। तो स्पर्मेटोगोनिया की क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 10। डीएनए का अमाउंट कितना होगा? 2C। पहले का आंसर आ गया। दूसरे का सेम बोलो, दूसरे का सेम। अरे स्पर्मेटोगोनिया ही ग्रोथ फेज में जाती है, कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ क्या होगा आपका? ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद किस में चेंज हो जाती है? आपकी स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
हाँ तो G2 का दिया है तो पहले आपका मतलब जो आपका सेल साइकिल में एंटर कर रही सेल उसका तो निकालोगे क्रोमोसोम नंबर और आपका डीएनए अमाउंट। तो हमें तो निकल गया इसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम नंबर निकल गया और डीएनए का अमाउंट भी निकल गया। अब इसी से हमें आंसर देना है किसका, इसका देना है स्पर्मेटोगोनिया का, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का और स्पर्म का। समझे समझे नहीं? ठीक है। हाँ तो अब क्या करेगा, अब स्पर्मेटोगोनिया का सेम हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का सेम हो जाएगा। अब क्या करें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है आपका, हैप्लॉइड सेल है। क्या है आपका, हैप्लॉइड सेल है। लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या रहता है आपका, कितना रहता है आपका, कितना रहता है, डबल हो जाता है तो 2C का 2C ही रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो अब थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा इसका 5, क्रोमोसोम नंबर आधा, डीएनए का अमाउंट 2C। स्पर्म में भी क्या होता है आपका, स्पर्म और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अंतर क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए का, बाकी क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो फोर्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट 5 भी क्रोमोसोम नंबर रहेगा, डीएनए कितना हो जाएगा C। हाँ हाफ हो जाएगा, ना 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 C हो जाता है। ठीक है, ना समझ में आप फिर से समझाएं, किसी को ना समझ में बोलो क्या है, आया है तुम्हारे इतना, हाँ तो सही है। पहले तुम क्या निकालोगे, G2 में दिया है तो पहले निकालो कि सेल जब एंटर कर रहा था सेल साइकिल में तो उसमें डीएनए का अमाउंट कितना था और साथ ही साथ उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना था। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही एंटर किया सेल साइकिल में तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का पहले क्रोमोसोम नंबर और डीएनए का अमाउंट निकालो। तो क्रोमोसोम नंबर क्योंकि अभी आई फेज में है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, और G2 में पहुंच चुका है तो कहीं ना कहीं डीएनए का अमाउंट क्या कर लिया होगा, डबल, तो आधा कर दो। तो आपको पता चल गया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा। अगर आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का पता हो गया तो स्पर्मेटोगोनिया का भी पता हो जाएगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का तो निकाल ही चुके हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का भी पता चल जाएगा और स्पर्म का भी पता चल जाएगा। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, और क्या बनाता है ये, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे अंतर क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, सेम रहता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, आधा। समझ में नहीं, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहता है सेम, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, आधा। और वही आके आपका क्या, जब स्पर्मेटिड बनता है या स्पर्म बनता है तो क्या होता है, उसी अमाउंट ऑफ डीएनए को क्या करेगा, आधा करेगा। ठीक है, मियोसिस सेकंड में, मियोसिस सेकंड में, मियोसिस सेकंड की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि अभी अमाउंट ऑफ डीएनए आधा नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड हैं, तो नहीं। हाँ चलो, श्रेया आया था कि गलत था, कौन सा, ये चारों में से कौन सा, कोई सही था, एक भी नहीं सही था। नहीं आता, अब आ गया। पहले आप देख लेना कि जो सेल के बारे में पूछ रहा है वो सेल आपका जब सेल साइकिल में एंटर कर रही है तो उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, उस हिसाब से आप क्या करना है, आंसर करना। ठीक,
चलो हो गया। चलो कल यानी कि सैटरडे को क्या पढ़ाया गया था एक बार जल्दी से 5-10 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हम क्या देखेंगे, ओवरी, ओवरी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ओवरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ओवरी में यानी कि कैसे आपका oogenesis, आपका जो फीटस इंट्रायूटेराइन लाइफ में रहता है, यानी कि मदर के यूट्रस में जब आपका फीटस डेवलप हो रहा होता है तब कैसे आपका oogenesis उसमें स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, समझ में आएगा नहीं, फीमेल में। मेल में तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो आपका प्यूबर्टी के बाद होता है, लेकिन फीमेल में वो जो होता है वो क्या होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ से ही क्या होता है आपका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखेंगे हम। सैटरडे की क्लास में पढ़े थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले हमने बात की थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, जो कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है आपका, ओवरी जो होता है वो क्या है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका डुअल फंक्शन होता है, यानी कि दो काम करता है। क्या क्या, एक तो oogenesis करता है, साथ ही साथ क्या करता है, सिंथेसाइज एंड सेक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन बोल लो या स्टेरॉइडल जो हार्मोन्स होते हैं उनके सिंथेसिस एंड सेक्रेशन कौन कराता है आपका, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी कि ओवरी जो होता है वो। इसके साथ ही साथ फीमेल में बात की जाए, कुछ क्या होते हैं एसेसरी डक्ट्स होती हैं, क्या होते हैं कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं। जो आपके एसेसरी डक्ट्स हैं वो क्या है आपका पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, वन पेयर होता है, यूट्रस होता है, वेजाइना और सर्विक्स, ये आते हैं आपके एसेसरी डक्ट्स के अंदर। ग्लैंड्स की बात की जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स आते हैं, दो ग्लैंड्स आते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आता है और क्या आता है आपका मेमरी ग्लैंड्स आता है। वेस्टिबुलर ग्लैंड की बात की जाए तो इसमें दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है आपका लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और लेसर यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं पैरायूरेथ्रल, या हम लोग इसको बोलते हैं स्कैंस डक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो कि आपका होमोलोगस होता है, जो मेल में जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके, समझ में आएंगे, उसके क्या होता है आपका होमोलोगस। और आपका ग्रेटर वेस्टिबुलर जो आपका ग्लैंड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बर्थोलिन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, फीमेल में जो पाया जाता है वो होमोलोगस होता है, जो आपका मेल में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है उसके। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स की बात की जाए तो फीमेल में पेयर ऑफ क्या होता है मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जितने भी क्या होते हैं फीमेल मैमल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। अगर मैमल्स हैं तो उनके फीमेल में क्या होता है, जितने मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर आता है। समझ में आएगी नहीं, ये क्या आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंतर्गत आता है। और बात की जाए फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो पार्ट आते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मॉन्स प्यूबिस आता है, ठीक है, और आपका लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, आपका हाइमिन और क्लाइटोरिस, 5 चीज़ें हैं जो कि आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के पार्ट होते हैं। समझ में आएगी नहीं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन क्लाइटोरिस एंड मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये आपके एक्सटर्नल जेनेटिलिया के पार्ट होते हैं। समझ में आएगी नहीं। बात की जाए जो भी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं और साथ ही साथ जो मेमरी ग्लैंड होता है ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, और पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, आपके ओवल्यूशन में, फर्टिलाइजेशन में, और क्या होता है आपके चाइल्ड बर्थ एंड केयर में। समझ में आएगी नहीं। ठीक, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे ओवरी के बारे में। किसके बारे में, ओवरी के बारे में। और ओवरी में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जब आपका फीटस इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होता है तो। ठीक है, आपका जो ओविडक्ट होता है उसकी साइज़ वगैरह बता चुके थे, साइज़ कितने होते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी बता चुके थे कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में। आपका जो एसेसरी आपका डक्ट है उसमें क्या आपके ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं उसी में क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अगर आपका इसके अलावा एम्पुला है तो वो क्या होता है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है एम्पुलरी रीजन में या एम्पुला में होता है। ठीक है, चलो
एनसीईआरटी में बात किया जाए तो कहा है कि ओवरी जो होती है वो थिन एपिथेलियल टिश्यू से क्या होती है, इनक्लोज्ड होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका स्ट्रोमा। सो रहे हो? जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका स्ट्रोमा। तो ये क्या है आपका ओवरी, और ये क्या होती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल, ये एपिथेलियम है जो कि क्या करती है, इनक्लोज करके रखती है ओवरी। इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका स्ट्रोमा। क्या पाया जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। किसमें? दो पार्ट में। जो पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट है स्ट्रोमा उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर साइड में प्रेजेंट है स्ट्रोमा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मेडुला। ऐसे आप ब्रेन में भी पढ़ते हो, जो पेरिफेरल साइड उसको आप कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर साइड जो प्रेजेंट है। और कहाँ पैनक्रियाज में पढ़ते हो, और कहाँ एंट्रीनल ग्लैंड में पढ़ते हो, और कहाँ पढ़ते हो किडनी में, किडनी में भी पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पर पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जो आपका पेरिफेरल वाला पार्ट है, ये क्या है आपका जो पेरिफेरल वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन कॉर्टेक्स या स्टोमल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका कॉर्टेक्स, और ये जो इनर साइड आउटर क्या है, आउटर या इसी को बोलते हैं पेरिफेरल क्या है आपका रीजन जो होता है स्टोमा को, उसको हम बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। और ये क्या है आपका इनर, क्या कहलाता है आपका मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है आपका मेडुला। ओवेरियन कॉर्टेक्स में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ओवेरियन कॉर्टेक्स में ही चीज़ें होती हैं। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जब आपका फीटस होता है तो उसमें ओजेनेसिस स्टार्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे किस तरीके से ओवेरियन कॉर्टेक्स में आपका ओजेनेसिस स्टार्ट होता है। लिखना, ये कॉर्टेक्स है, और हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जो भी इंट्रा यूटेराइन लाइफ की चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ओजेनेसिस में, वो किस पार्ट में पढ़ रहे हैं, कॉर्टेक्स। ओवरी के किस पार्ट में, ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ओजेनेसिस स्टार्ट होती है फीमेल में। इंटरव्यू लिख, तो लिखना ओजेनेसिस oogenesis start in oogenesis start in intra uterine intrauterine line, oogenesis start in intrauterine life of फीमेल, ठीक है। तो होता क्या है, ढेर सारी क्या होती हैं, उगोनियाँ होती हैं। क्या होती हैं, ढेर सारी क्या होती हैं आपकी उगोनियाँ होती हैं, और ये ढेर सारी उगोनियाँ क्या करती हैं, आगे माइटोसिस करेंगी, और ज़्यादा क्या बनाती हैं आपकी उगोनिया बनाएंगी। उगोनिया में क्या होगा आपका मियोसिस होगा। क्या होगा आपका मियोसिस होगा। तो मियोसिस होने के बाद क्या बनता है आपका, पहले प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक है। मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं होती। मियोसिस का क्या होता है आपका प्रोफेज फर्स्ट में क्या होती है आपकी प्राइमरी oocyte क्या होती है, अरेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, जो कि कब तक अरेस्टेड रहती है आपकी, ये अरेस्टेड रहती है आपकी अप टू बर्थ से लेके या इंट्राउटेराइन लेसेल अप टू प्यूबर्टी तक। कहाँ तक अरेस्टेड रहती है, प्यूबर्टी तक, ठीक है। जर्मिनल सेल में क्या होगी,
माइटोसिस होगी तो ढेर सारी क्या बनाती हैं आपकी, ढेर सारी क्या बनेंगी आपकी, ओगोनिया। मिनी ओगोनिया क्या होंगी आपकी, फॉर्म हो, क्या होंगी आपकी, मिनी ओगोनिया आपकी बन जाएंगी। तो अब मान लो ऐसे ढेर सारी क्या बन गई आपकी, ओगोनिया। ऐसे हम 6 दिखाएं, 6 नहीं होते और ढेर सारी ओगोनिया होती है, ठीक है। जर्मिनल सेल क्या होगी आपकी, डिप्लॉइड होगी, क्या होगी आपकी, जर्मिनल सेल क्या होगी, डिप्लॉइड। अगर माइटोसिस हुआ है तो आपकी ओगोनिया की सेल भी क्या होगी आपकी, एक्चुअल में सिंगल को क्या बोलते हैं, ओगोनियम बोलते हैं, ढेर सारी हैं तो क्या बोलते हैं, ओगोनिया। तो ओगोनिया की जो सेल है वो भी क्या होगी आपकी, डिप्लॉइड सेल होगी, क्या होती है आपकी, 2n। क्यों आपका, क्योंकि क्या हुआ आपका, माइटोसिस से बना है, क्या बना है आपका, माइटोसिस से। और अगर चीज़ें माइटोसिस से बनती हैं तो क्या होता है आपका, क्रोमोसोम नंबर और प्लाइडी चेंज नहीं होता है। अब क्या होगा, ओगोनियम में क्या होती है आपकी, मियोसिस होती है, क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट, क्या होगी आपकी, मियोसिस फर्स्ट हो। तो क्या बनता है आपका, प्राइमरी oocyte बनता है, क्या बनता है आपका, प्राइमरी oocyte, क्या बनता है आपका, प्राइमरी oocyte। चल सॉरी सर, ये क्या जाएगी, ग्रोथ फेज में जाएगी, सॉरी इसमें क्या होगा आपका, ग्रोथ, सॉरी ये क्या आ जाएगी, ग्रोथ फेज में। तो बनाएगी आपकी क्या, प्राइमरी oocyte बना लेती है, क्या बना लेती है, प्राइमरी oocyte। अब क्या होता है, प्राइमरी oocyte करती है क्या, मियोसिस फर्स्ट बट अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट। ये क्या करेगी, प्राइमरी oocyte क्या करती है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती है, लेकिन किस में अरेस्टेड होती है आपकी, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर फॉलिकल सेल का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जो कि क्या कहते हैं, कॉर्टिकल सेल जो होती हैं वही क्या करती हैं, प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या करते हैं, फॉलिकल सेल का डिपोजिशन कर देती हैं। अब प्राइमरी oocyte किस में चेंज हो जाता है आपका, प्राइमोडियल फॉलिकल, क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल। ये क्या किस में आपका चेंज होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल। और प्राइमोडियल फॉलिकल में ये क्या है आपका, प्राइमरी oocyte है, क्या है आपका, प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte अब भी किस में अरेस्टेड है आपका, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड है, क्या आपका, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड है। अब ये प्रोफेज फर्स्ट में कब तक अरेस्टेड रहता है, ये क्या होता है, फीटल लाइफ से लेके फीटल लाइफ चलेगा। उसके बाद क्या होगा आपका, बर्थ से क्या आएगा फिर, प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी प्यूबर्टी आएगी तब तक क्या होते हैं इसमें, प्राइमोडियल फॉलिकल अरेस्टेड रहता है, किसमें, प्राइमोडियल फॉलिकल अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट। अब भी क्या है, ये अरेस्टेड है किसमें आपका, प्रोफेज फर्स्ट में। यानी कि देखो, इंट्रा यूटेराइन लाइफ से आपका ओजेनेसिस स्टार्ट हुआ, क्या हुआ कि जर्मिनल सेल में क्या हुई, माइटोसिस होने के बाद ढेर सारी क्या बनी आपकी, ओगोनिया। और ये ओगोनिया ग्रोथ फेज में कहीं क्या बनी आपकी, प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte में क्या स्टार्ट हुआ आपका, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ जब आपका प्राइमरी oocyte में
तो मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट नहीं करती है, ये क्या करती है, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है आपकी प्राइमरी oocyte, और इसी प्राइमरी oocyte के ऊपर जो कॉर्टेक्स की सेल होती हैं फॉलिकुलर सेल डिपॉजिट कर देती हैं। ये क्या है आपके फॉलिकुलर सेल, और ये फॉलिकुलर सेल कौन डिपॉजिट किया है, कॉर्टिकल जो सेल होते हैं, कॉर्टेक्स की जो सेल होती हैं वो। अब ये क्या चेंज होता है, किस में चेंज हो जाता है, प्राइमोडियल फॉलिकल, और ये प्राइमोडियल फॉलिकल में जो आपका प्राइमरी oocyte है अब भी आपका प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड रहता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ तक अरेस्टेड रहता है, उसके बाद बर्थ होता है, फिर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी आते तक आपके प्राइमोडियल फॉलिकल में जो प्राइमरी आपका oocyte है वो अरेस्टेड रहता है, किसमें, आपका प्रोफेज फर्स्ट में। अब जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, तुमको पता है कि अब क्या होते हैं, प्यूबर्टी आते आते ढेर सारे क्या होते हैं बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, हार्मोनल चेंज। और ये हार्मोनल चेंज क्या होता है, प्यूबर्टी तक जो भी आपका GnRH एक्सिस रहता है वो क्या रहता है, आपका ब्लॉक रहता है, यानी कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को अभी तक क्या करता है, स्टॉप किया रहता है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है ये GnRH एक्सिस ओपन होगा, उसके थ्रू क्या आता है आपका GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराइए आप गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स का, यानी कि LH और FSH हार्मोन्स का। अब क्या करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH का प्रोडक्शन करने लगती है, और ये LH और FSH वर्क करेंगे आपके किस में के ऊपर, जो आपका प्राइमोडियल फॉलिकल है पहले उसके ऊपर आपका FSH हार्मोन आएगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल आपका चेंज होगा, क्या होगा, डेवलप्ड होगा, किस में चेंज होगा, आपका प्राइमरी फॉलिकल्स में, उसके बाद किस में चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में, उसके बाद किस में चेंज होगा, आपका टर्सरी फॉलिकल में। हाँ, तो जैसे ही टर्सरी फॉलिकल में चेंज होता है तो अब प्राइमरी oocyte क्या करता है, आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेता है, और ये चेंज हो जाता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte में जैसे ही चेंज हुआ आपका क्या आ गया, बन गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन गया आपका, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब इसी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे LH हार्मोन क्या करता है, वर्क करता है। तो LH हार्मोन वर्क करेगा और क्या करता है, ये आपका सेकेंडरी oocyte का क्या करा देता है, ओवल्यूशन करा देता है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस आपका सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज सेकेंड में। किस में अरेस्ट हो जाती है, मेटाफेज सेकेंड में। और ये मेटाफेज सेकेंड भी ये तब तक अरेस्टेड रहेगी जब तक स्पर्म आके क्या करे, ओवम से फर्टिलाइज ना हो जाए। जब स्पर्म ओवम से आके फर्टिलाइज्ड होता है तब ये सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड रहता है वो क्या करता है, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करता है और एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर बनाता है। और ये क्या करेगा, अब सेकेंडरी आपका जो आपका सेकेंड मियोसिस था किसमें, सेकेंडरी oocyte में, वो कंप्लीट होगा। तो आपका क्या बनेगा, एग सेल बनेगी, और क्या बनेगी, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। वो आगे की प्रोसेस आपको हम समझाएंगे। ये चीज़ें आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं किस तरीके से फीमेल में प्यूबर्टी जैसे ही आती है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये हार्मोनल चेंजेस फीमेल में आगे क्या कराते हैं। ठीक है, तो ये देख लो इंट्रा यूटेराइन लाइफ से, यानी कि फीटल लाइफ से लेके बर्थ तक, और बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक प्राइमोडियल फॉलिकल आपका अरेस्टेड रहता है किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में। इतना करिए, बनाइए। हाँ, प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद आपका फीटल लाइफ आपका कम, ये प्राइमोडियल फॉलिकल की प्लाइडी। अब आप बोल सकते हो मियोसिस आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ नहीं है तो इसको डिप्लॉयड ही बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, प्लाइडी। अगर हाँ तो प्रोफेज फर्स्ट हुआ है तो अभी तो आपका न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है, अभी आपके साइटोप्लाज्म का बंटवारा ही नहीं हुआ।
डीएनए कंटेंट, आपका डीएनए कंटेंट अगर आपका C2 मतलब आई फेज क्रॉस कर चुका है तो डबल हो जाएगा। अभी आपको बता रहे हैं सीधा, अभी oogenesis आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें सबकी प्लॉइडी आपको बताएंगे, ठीक। ठीक है, और प्यूबर्टी आते आते कितने प्राइमोडियल फॉलिकल्स आपके फॉर्म, देखो बनते तो ढेर सारे मिलियंस में बनते हैं, समझ में आएंगे नहीं, मिलियंस में क्या बनने आपके प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं, लेकिन प्यूबर्टी आते आते प्रत्येक ओवरी के अंदर लगभग 60,000 से लेके 80,000 तक आपके क्या होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल बचे हुए रहते हैं, ठीक है, बनते रहते तो ढेर सारे तक, और क्या हो जाते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, क्या होता है प्यूबर्टी आते था और ढेर सारे क्या होता है डीजनरेट हो जाते हैं, और वो ये जो डीजनरेटेड प्राइमोडियल फॉलिकल होते हैं हम लोग बोलते हैं एट्रेटिक फॉलिकल उन्हें बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीजिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर एट्रीजिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना अप टू प्यूबर्टी, अप टू puberty only 60,000 to 80,000 primordial follicle remain in each ovary, समझ में आएगा नहीं, याद रखना इन ईच ओवरी, कभी कभी स्टेटमेंट में बोलता है दोनों ओवरी का मिला के बोलता है, समझ में आएगा नहीं, 1,20,000 से लेके 1,60,000 तक, तो वो दोनों ओवरी का मिला के स्टेटमेंट में देता है, और आप ऐसे से खोपड़ी है, ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल इन ईच तो प्रत्येक ओवरी में मैच्योरिटी आते आते यानी कि प्यूबर्टी आते आते कितने प्राइमोडियल फॉलिकल आपके बच्चे रह जाते हैं, आपके 60,000 से लेके आपके 80,000 तक प्राइमोडियल फॉलिकल बच जाते हैं प्यूबर्टी आते जाते। ऐसा नहीं है कि इतने ही प्राइमोडियल फॉलिकल बनते इससे ज़्यादा है, आपका प्यूबर्टी आते आते ढेर सारे क्या हो जाते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बेचारे, ठीक है, और इतने क्या रहते हैं बच्चे रह जाते हैं, ठीक, बना चुके। अब देखो प्यूबर्टी आ गया ना, अब देखेंगे किस तरीके से फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, किस तरीके से फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये हार्मोनल चेंजेस क्या क्या कराते हैं फीमेल्स में, ठीक है। तो लिखो हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है, ये इतना सारा चीज आप कहाँ पढ़े हो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, कहाँ तक यहाँ तक, कहाँ तक यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक, उसके बाद क्या है ये प्यूबर्टी आते आते इतना प्राइमोडियल फॉलिकल आपका बच्चा। हाँ यहाँ पे एक चीज ये लिख देना, ये क्या है आपका फॉलिकुलर सेल है, क्या है आपका फॉलिकुलर सेल है, और ये फॉलिकुलर सेल कौन डिपोजिट करता है कॉर्टिकल, जो कॉर्टेक्स के सेल होते हैं, सेल ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। नहीं तो आगे हम आपको नोट पॉइंट में लिखवा देंगे, ठीक है। चलो हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल, ठीक है, और ये कब पढ़ रहे हैं आफ्टर चलो समझा देते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी आई, हाइपोथैलेमस क्या होता है आपका एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक्टिव, हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा आपका एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या करता है हाइपोथैलेमस आपका जो पोर्टल सिस्टम होता है
थैल्मो हाइपोफाइजियल हाइपोथैल्मो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, यानी कि जो बीन होता है, बीन के थ्रू क्या होता है आपका हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन, यानी कि GnRH का जो सिक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस से बढ़ जाता है, और वो क्या करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास किसके थ्रू, GnRH के थ्रू मैसेज पहुंचाता है। कौन सी सेल होती है यहाँ पे, गोनेडोट्रॉप सेल, गोनेडोट्रॉफ सेल होती हैं, और इनको क्या करेगा मैसेज पहुंचाएगा, और ये क्या करती हैं सिंथेसिस, ये क्या करेंगे सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन क्या है आपकी, LH, और क्या है आपका FSH। याद रखना मेल के केस में हम लोग LH का दूसरा नाम दिए थे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये फीमेल में हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे मेल में इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहे थे, इसलिए इसका नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रख दिया गया था। अब यहाँ पे हम केवल इसको क्या कहेंगे LH बोलेंगे। अब क्या होता है, जैसे ही हार्मोन क्या होगा, हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगेगा ब्लड में, क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये क्या करते हैं हार्मोन, ये हार्मोन क्या करेंगे आपके जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, क्या आपका प्राइमोडियल फॉलिकल, यानी कि अब FSH क्या करेगा, FSH वर्क ऑन प्राइमोडियल फॉलिकल। ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा आपका प्राइमोडियल फॉलिकल पे वर्क करेगा। ये जैसे आपकी क्या होगी प्राइमोडियल फॉलिकल, क्या होगी आपके प्राइमोडियल फॉलिकल पे वर्क करेगा। तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल क्या बनाएंगे आपकी, आगे चल के क्या बनाएंगे आपकी प्राइमरी फॉलिकल, और क्या बनाएंगे आपकी सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या बनाएंगे आपकी टर्सरी फॉलिकल। और इसी टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte क्या करता है आपका कंप्लीट करता है मियोसिस फर्स्ट क्या करता है सेकंड करता है कंप्लीट करता है, और स्टार्ट करेगा मियोसिस सेकंड, और अरेस्ट हो जाएगा किसमें मेटाफेज सेकंड में आपका अरेस्ट हो जाएगा। और इसी टर्सरी फॉलिकल से क्या बनेगा आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्या बनेगा आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और इसी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे कौन वर्क करेगा आपका LH, वर्क ऑन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्या करेगा वर्क ऑन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और क्या होगा आपका सेकेंडरी oocyte, क्या होगा ओवल्यूशन, क्या होगा ओवल्यूशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। समझा नहीं, समझा नहीं वो, और क्या बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा कार्पस सेकेंडरी oocyte के ओवल्यूशन के बाद जो बचा हुआ पार्ट रहता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का, वो क्या बनाता है आपका कार्पस ल्यूटियम।
ये तो ऐसे मोटा माटी आपको पढ़ा दिए, आपको अब डिटेल में दिखाएंगे प्राइमरी फॉलिकल में क्या चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी और आपका टर्सरी, फिर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कैसे आपका सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेशन होता है, तो आपका कैसे आपका कार्पस ल्यूटियम बनता है, आगे कार्पस ल्यूटियम क्या काम करता है, समझ में आए कि नहीं? ठीक है, चलो इतने में आपका कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा oogenesis। लेकिन आपको इस तरीके से oogenesis अभी कंप्लीट नहीं करना है और अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना है। ये तो हम हार्मोनल रेगुलेशन में आपको ऐसे से बता दिए कि ये चीज़ें होंगी। अब हम आपको आगे का स्टेप पढ़ाते हैं। बना लिए? इस तरीके से आपका हार्मोन प्यूबर्टी के बाद क्या करता है, हार्मोन इस तरह से आपका रेगुलेट करता है हार्मोन प्यूबर्टी आने के बाद oogenesis को। चले आगे। चल हो गया, हो गया ना? चल चल अब आप प्यूबर्टी तक पढ़ चुके हो कि क्या क्या चीज़ें आपकी बन जाती हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल आपका बन जाता है। प्यूबर्टी के बाद चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हार्मोनल रेगुलेशन आपका हो गया। उसके आगे हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी के बाद जो चीज़ें हार्मोन्स कराता है उनके बारे में, ठीक है। चलो प्यूबर्टी के बाद होगा क्या कि आपका ये एक सिंगल आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल को लेके आपको बता रहे हैं। ये क्या है आपका, इसको अच्छे से लिखना। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे कौन से हार्मोन का वर्क होगा, FSH। इस पे वर्क करेगा कौन सा हार्मोन आपका, FSH। FSH वर्क करेगा, वर्क ऑन प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल अब किस में चेंज होगा, चेंज इनटू प्राइमरी फॉलिकल। किस में चेंज हो जाता है आपका, प्राइमरी फॉलिकल्स में। किस में चेंज होता है आपका, ठीक है, ठीक। ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, प्राइमरी फॉलिकल। अगर मैं बोलूं प्राइमरी फॉलिकल में ये जो आपका दिख रहा है वो क्या है आपका, प्राइमरी oocyte है।
इसमें भी ये क्या है आपका प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी फॉलिकल, अब क्या ये है आपका ग्रेनुलोसा सेल, क्या है आपका ग्रेनुलोसा सेल। और आपको पता है जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है, आपको पता है जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो रिलीज करता है कौन सा, या सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन आपका, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्या करता है आपका, क्या सॉरी एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, क्या करता है आपका एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ग्रेनुलोसा सेल क्या करती है आपकी, सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है कौन सी सेल, आपकी जो ग्रेनुलोसा सेल है, जो आपका डेवलपिंग फॉलिकल है वो, ठीक है, जो डेवलपिंग फॉलिकल है आपका वो रिलीज कर। चल अब ये आपका प्राइमरी फॉलिकल चेंज होगा किस में, आपका सेकेंडरी फॉलिकल में। किस में चेंज होगा आपका, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या होगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब आपका डिपोजिशन, थीका सेल का डिपोजिशन होता है किसका, थीका सेल का। और आपका थीका, ये आती है आपकी थीका एक्सटर्ना, ये क्या है आपका थीका एक्सटर्ना, और ये क्या होती है आपकी थीका कौन से सेल का डिपोजिशन होगा आपका, थीका सेल का। और थीका सेल क्या होती है, एक एक्सटर्ना और क्या होती है एक और ये अंदर की ओर जो है आपका क्या है आपका ग्रेनुलोसा सेल, क्या है आपका ये ग्रेनुलोसा सेल ही है, ये क्या है आपकी ग्रेनुलोसा सेल ही है। ठीक है, अब आपका थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अब चेंज हो जाएगा ये किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल किसमें चेंज होगा आपका, टर्सरी फॉलिकल। और आपको कैसे पता चलेगा कि टर्सरी फॉलिकल बन गया है, आपका कैविटी का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। अगर आपके फॉलिकल्स में कैविटी दिख रही है तो वो कहीं ना कहीं कौन सा फॉलिकल होगा आपका, टर्सरी फॉलिकल। क्या होगा आपका, टर्सरी फॉलिकल। अब आपका ये हाँ ये सेकेंडरी फॉलिकल है, सॉरी से लिख दे रहे हैं, ये क्या है आपका सेकेंडरी, ये प्राइमरी फॉलिकल है और ये क्या है आपका प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल। इसमें भी ग्रेनुलोसा सेल होती है, इसमें ग्रेनुलोसा सेल होती है, बस आपका क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल में एक लेयर और आपका क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग थीका सेल। और ये थीका क्या होती है, एक्सटर्ना, और थीका क्या होती है, इंटरना। थीका एक्सटर्ना और क्या होती है, थीका इंटरना आपकी आप यहाँ पर हो जाती है। ठीक, चलो अब आपका क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है आपका टर्सरी फॉलिकल बनता है। क्या बनता है आपका, क्या आता है आपका टर्सरी फॉलिकल बनता है। क्या बनता है आपका टर्सरी फॉलिकल। और ये टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है आपका एंट्रम कैविटी आ जाती है। क्या आ जाती है, एंट्रम कैविटी होती है। ठीक है, आपका क्या हो जाता है, ये कैविटी आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, या फॉलिकुलर कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉलिकुलर कैविटी, या क्या बोलते हैं हम लोग एंट्रम।
क्या है आपका एंट्रम कैविटी, आपका क्या बन जाता है एंट्रम कैविटी। किसमें आपका टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में एक चीज और होती है, क्या होती है आपकी टर्सरी फॉलिकल में एक चीज और होती है, और वो चीज क्या है आपका इन यहाँ पे क्या करेगा आपका ये आपका जो देखो ये किस में हम पढ़ रहे हैं टर्सरी फॉलिकल में, इन टर्सरी फॉलिकल ये आपका जो क्या है आपका प्राइमरी oocyte, ये क्या है आपका प्राइमरी oocyte। देखो प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी आपकी 2n ही रहेगी, क्या हो रहेगी 2n। अभी वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया, यानी कि वो क्या होगा 44 प्लस XX। आपका जो ऑटोसोम होता है आपका 22 पेयर होता है, आपका सेक्स क्रोमोसोम जो होता है 1 पेयर होता है, और इसमें क्या होता है दोनों क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे। तो प्राइमरी oocyte आपका इन टर्सरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte क्या करेगा आपका, यानी कि प्राइमरी oocyte क्या है आपका 2n है, यानी कि क्या है आपका 44 प्लस XX। ये क्या करेगा कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट ईयर। यहाँ पे क्या करेगा कंप्लीट करेगा मियोसिस फर्स्ट। और तुमको पता है कि सेल में एक बार डिवीजन होगा तो कितने सेल फॉर्म होंगी 2 सेल। कितनी सेल फॉर्म होगी 2 सेल। तो अब 2 सेल बना, ये क्या बना आपका 1 सेल, और ये क्या बना आपका 2। बताओ दोनों सेल हम एक जैसे क्यों नहीं बनाए हैं, क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस आपका क्या होता है इक्वल, लेकिन साइटोकाइनेसिस का होता है अनइक्वल। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म रिटेन बाय सेकेंडरी oocyte। समझा कि नहीं, क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म कौन रिटेन करके रख लेता है आपका सेकेंडरी oocyte। इसलिए एक सेल क्या हो जाती है बड़ी और एक सेल क्या हो जाती है आपकी छोटी। जो बड़ी सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलो अच्छा दूसरे ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte, और ये क्या है फर्स्ट पोलर बॉडी। पता चला फर्स्ट पोलर बॉडी। अब बताओ सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी कितनी होगी n होगी, फर्स्ट पोलर बॉडी की प्लॉइडी कितनी होगी n होगी। ये हैप्लॉइड सेल हैं दोनों, क्या है आपके हैप्लॉइड सेल हैं। ये भी क्या है आपकी n, यानी कि 22 प्लस x, और ये भी क्या है आपका n, यानी कि 22 प्लस x। y इसमें नहीं होगा, हाँ y मत कहते, दोनों क्या होंगे एक जैसे, ठीक है। इनकी प्लॉइडी क्या होगी 22 प्लस x, यानी कि हैप्लॉइड। इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी हैप्लॉइड। अब सुनो, अब क्या होता है यहाँ पे क्या होता है स्टार्ट मियोसिस सेकेंड, किसमें इन सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में ही क्या होगा आपका स्टार्ट हो जाता है आपका क्या मियोसिस सेकेंड, बट अरेस्ट इन मेटाफेज सेकेंड, बट अरेस्ट इन मेटाफेज। अब मियोसिस सेकेंड है तो भैया मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाता है। और सुनो, और क्या होगा अगर आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये पोलर बॉडी क्या करेगी मियोसिस सेकेंड करेगी, क्या करेगी मियोसिस सेकेंड। तो कितनी पोलर बॉडी बनेंगी 2, क्या बनेंगी आपकी
अरे ए फर्स्ट पोलर बॉडी में क्या होगा आपका, मियोसिस सेकेंड कर रहा है, मियोसिस सेकेंड, तो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, पोलर, कहाँ से एक सेल बन जाएगी कहते, पोलर बॉडी से पोलर बॉडी अगर कंप्लीट करेगी आपकी मियोसिस सेकेंड तो दो पोलर बॉडी बन जाएंगी, क्या बनेंगे, हाँ ठीक है, ये ओवरी के अंदर वाला है, समझा नहीं, ये कहाँ का है, ओवरी, एनसीईआरटी नहीं दिया, ठीक है, हाँ नहीं दिया, समझा नहीं। ये क्या करेगा, अगर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा तो कितनी पोलर बॉडी बन जाएंगी, दो, कितनी बन जाएंगी, दो पोलर बॉडी बन जाएंगी। और ये क्या है, अभी बेचारा किस में अरेस्टेड है, मेटाफेज सेकेंड में, यानी कि ये टर्सरी फॉलिकल में आपका जो oocyte दिख रहा है ये प्राइमरी oocyte नहीं है, कौन सा oocyte है आपका, सेकेंडरी oocyte, क्या आपका है, सेकेंडरी oocyte, तो ये क्या है आपका, सेकेंडरी oocyte है, क्या है आपका, ये आपका सेकेंडरी oocyte है, क्या है आपका, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर एक और लेयर डिपॉजिट करता है, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हैं हम लोग, जोना, ये क्या है आपका, क्या चीज, जोना पेलुसिडा, ठीक है, बता रहे हैं अभी कोरोना रेडिएटर आगे, ठीक, ये क्या डिपॉजिट करती है, जोना पेलुसिडा, तो जोना पेलुसिडा लेयर आपका जो होता है वो सेकेंडरी oocyte के ऊपर डिपॉजिट की जाती है, किसके द्वारा, सेकेंडरी oocyte के द्वारा ही एक लेयर और आ जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा। ये क्या बना आपका, टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल से क्या बनता है आपका, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, क्या बनता है आपका, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, एक्चुअल में, ठीक है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, क्या बनेगा आपका, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, या तो इसको यहाँ पे रहने दो, आगे चल के ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगा तब वहाँ पे डिपॉजिट, जोना पेलुसिडा लेयर। अभी तक ये क्या है, ये क्या है आपका, ये सेकेंडरी oocyte है, ये आप सेकेंडरी, हाँ टर्सरी फॉलिकल में ही प्राइमरी क्या करता है आपका, हाँ किस में हो जाता है आपका, सेकेंड, हाँ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा और वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, सेकेंडरी oocyte। हाँ इधर बना लियो हो कि नहीं, इधर चल चल, टर्सरी फॉलिकल में आपका प्राइमरी oocyte जिसकी प्लॉइडी है 2n44 + x कंप्लीट करेगी मियोसिस फर्स्ट, ये चेंज हो जाएगी किसमें, सेकेंड या सेकेंडरी oocyte, और क्या बनाएगी आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या हो जाएगी, ये हैप्लॉइड सेल हैं दोनों के दोनों, इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी n, इनकी भी प्लॉइडी क्या हो जाएगी n, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 22 + x, 22 + x। अब क्या करता है, सेकेंडरी oocyte जो होता है वो क्या करता है, स्टार्ट कर लेता है मियोसिस सेकेंड को, बट अरेस्ट हो जाता है किसमें आपका, मेटाफेज सेकेंड। चले चले आगे को, ऊपर, अब इससे ऊपर नहीं है, कुछ ज़्यादा डिटेल पढ़ रहे हो क्या, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, सब चीज़ें हैं ठीक।
चल ठीक है, सही है, ठीक है। हम अब दूसरा फिगर बनाएंगे नहीं, लेकिन तुमको बनाना पड़ेगा इसके आगे का, ठीक है, इसके आगे का बनाना पड़ेगा, किसको, तुम। अब क्या होगा, अब होगा ये, तुम इसके आगे का बनाओगे फिगर, ठीक है। हाँ, होगा क्या आपका, चल चल, तो होगा क्या इसके आगे, ये क्या होता है, अब ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, अपने ऊपर क्या कर लेती है, ये डिपॉजिट कर लेती है एक का और लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और कोष्टक में लिखना फॉर्म बाई, अच्छे अच्छा, उसको ब्लू कलर नहीं दिखाई देता, जोना पेलुसिडा फॉर्म बाई सेकेंडरी, कौन बनाता है आपका, सेकेंडरी oocyte। और ये क्या है, अब ये किसमें ये क्या है आपका, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, क्या है आपका, इसीलिए बोले तुमको बनाना पड़ेगा मैच्योर ग्रेफियन, हम मिट आगे बनाए हैं, ठीक है, तुम बनाना पड़ेगा तुमको, ये फिगर बनाना पड़ेगा तुमको, बनाओ और उसी का, हाँ हाँ, ये बनाओ इसको, टर्सरी फॉलिकल था, अब टर्सरी फॉलिकल में क्या, सेकेंडरी आपका उस साइड डिपॉजिट कर लेती है अपने ऊपर एक लेयर, उसको बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा। और बाकी सब चीज़ें क्या हैं, वैसे के वैसे, ये क्या है आपका थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, ये क्या है आपका ग्रैनुलोसा सेल, ये क्या है सेकेंडरी oocyte, और ये क्या है आपका जोना पेलुसिडा। और ये क्या है, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, क्या है आपका ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, किसके बाद बनता है आपका टर्सरी फॉलिकल, जस्ट कंप्लीट जैसे ही करता है आपका क्या, आपका मियोसिस सेकेंड, अब वो किस में चेंज हो जाता है आपका मैच्योर ग्रेफियन, सॉरी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा आपका मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, अपने ऊपर क्या कर लेता है, तभी क्या करेगा, डिपॉजिट कर लेता है जोना पेलुसिडा का लेयर। तो ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल आपका बन गया, क्या बन गया आपका मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। और ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के जो सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होती है जोना पेलुसिडा, उस वो कौन बनाती है आपकी सेकेंडरी oocyte होती है, वही सेक्रेट करती है इसको, ठीक है। अब क्या करेगा, इस मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल पे, किस पे, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल पे कौन सा हार्मोन वर्क करेगा, LH वर्क ऑन मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। और अगर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल पे वर्क करेगा तो क्या होता है आपका रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, इसी को बोलते हैं ओवोल्यूशन। क्या करेगा आपका ओवोल्यूशन। ओवल्यूशन, और ओवल्यूशन किसका होता है आपका सेकेंडरी oocyte का, और बचा हुआ पार्ट क्या बनाता है आपका कार्पस ल्यूटियम, तो यानी कि कार्पस ल्यूटियम में क्या क्या चीजें होंगी आपकी,
सिर्फ क्या नहीं रहेगा आपका सेकेंडरी oocyte। और ये क्या है आपका कार्पस क्या है आपका कार्पस ल्यूटियम। और इसी कार्पस ल्यूटियम पे क्या करेगा LH हार्मोन वर्क करेगा, तो रिलीज कराएगा कौन सा हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, पेरी, ठीक है, PER, ठीक है। और अगर आगे क्या करें, कार्पस ल्यूटियम, इन्फ्लुएंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन रिलीज पहला प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, और क्या है आपका देखो कुछ मे और मे नॉट भी, कुछ लोग बोलते हैं करता है, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, ठीक। और आपका क्या होता है इनहिबिट, क्या होता है आपका इनहिबिट, कौन करता है रिलीज, कार्पस ल्यूटियम, किसके इन्फ्लुएंस में, LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो आपका सेकेंडरी oocyte अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी oocyte आपका अरेस्टेड है किसमें, आपका मेटाफेज सेकेंड में। मियोसिस आपका सेकेंड स्टार्ट हो जाता है लेकिन अरेस्टेड होता है किसमें, आपका मेटाफेज सेकेंड में, ड्यू टू मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर के कारण। मेटाफेज को प्रमोट करने वाले कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि सेकेंडरी oocyte को अरेस्ट करके रखते हैं आपका मेटाफेज सेकेंड में, समझा कि जब स्पर्म इसके पास आता है, किसके पास, सेकेंडरी oocyte के पास, अब आपका ये मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ब्रेक हो जाएगा, आपका एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा और क्या करेगा, आपका सेकेंड मियोसिस कंप्लीट कराएगा, आपका बन जाएगा क्या, आपका सेकेंड पोलर बॉडी और एग, क्या बनेगा आपका सेकेंड पोलर बॉडी और क्या बनेगा, एग सेल। और ये सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ बना आपका फैलोपियन ट्यूब में, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ आपका, फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पे भी क्या बना आपका सेकेंड पोलर बॉडी। तो पूछता है कुल कितनी पोलर बॉडी बनते हैं, तो आपका 3, कितना बनता है, 3, क्यों, क्योंकि एक प्राइमरी जो आपका फर्स्ट पोलर बॉडी था उसके माइटोसिस से 2 पोलर बॉडी बने और एक आपका क्या हुआ जब आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, तो कितनी बनी, 3, समझा नहीं, हाँ क्या पता था, किसका, पोलर बॉडी का फंक्शन, अभी तक कुछ ऐसा कुछ, किसको, एक को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है तो वही तो सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म में रिटर्न करके रखता है, इसीलिए से आपका जो सेकेंडरी oocyte है जो बल्क में जो साइटोप्लाज्म रिटर्न करके रखा है किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, समझाएंगे नहीं उसको, हाँ वो न्यूट्रिशन के लिए। एक बार फिर से आपको अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद लिख लो पहले, उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं, कुछ नोट पॉइंट आपको करवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक बार हम डायग्राम से oogenesis को देखें, अब हम oogenesis को वैसे ऐसे पढ़ेंगे, हाँ ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी पोलर, ये प्राइमरी पल्क, ये इंट्रायूटेराइल लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, बस लाइन। हाँ हेलो, हाँ छोड़ दे, हेलो, नहीं समझ में आएगा, नीचे कर दे भैया, और अच्छा इसको तुम लोग बनाए हो कि नहीं अलग से, कि उसी में मेरी तरह
टर्सरी फॉलिकल के बाद आगे ऐसे एरो करके इसको बनाना है। हाँ, ये मत कह देना कि हारी यहाँ तो सेकेंडरी आपका फॉलिकल है, उसके बाद आप तो है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। नहीं भैया, पाप लगेगा। ऐसा करेंगे आप, पाप लगेगा हमको, आपको नहीं लगेगा, हमको पाप लगेगा। ऊपर हे भगवान, आप हमको 10 हाथ देते तो हम एक साथ 10 काम कर पाते। ठीक है, ये कह रहा है एक ऊपर, कह रहा है एक नीचे, तो ऐसे हम ऐसे से करें। क्या छुटकी है? छुटकी समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ आ रहा है? क्या गुस्से में हो आज? कोई कुछ चुरा ले गया क्या? देखो तुम्हारा सर और पोड़ ना दे। बना लिए? तो जब आपका फीटस इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होता है तभी से आपका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। oogenesis में होगा क्या? जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में देखते हैं, जब आपका फीटस रहता है तो आपका जर्मिनल सेल क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, ढेर सारी क्या बनाएगी? आपकी उगोनिया। ढेर सारी उगोनिया जब बनेंगी, ये उगोनिया क्या जाएंगी? आपके रिस्पेक्टिव उगोनिया ग्रोथ फेज। ये मल्टीप्लिकेशन फेज था पहला, जो ढेर सारी उगोनिया बनी। इसके बाद क्या जाएगा? ग्रोथ। तो ईच उगोनिया क्या जाए, किसमें, किस फेज में एंटर करेंगे? ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में जैसे एंटर करेंगे ये चेंज हो जाएंगे किसमें? आपकी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में पहले तो प्राइमरी oocyte में क्या होता है? अब क्या होता है? ग्रोथ फेज किया, प्राइमरी oocyte बना, अब क्या आता है? आपका मैचुरेशन फेज। क्या आता है? आपका मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में होगा क्या? आपकी प्राइमरी oocyte में होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होगा, लेकिन मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका अरेस्ट हो जाता है। और ये आपका यूट्राइन लाइफ पूरी की पूरी, यानी कि आपका फीटस आपका पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है, यानी कि उसके बाद आपका फीटस का बर्थ होगा। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी तक ही आपका क्या रहता है? आपका प्राइमरी oocyte यानी किस फॉर्म में अरेस्ट आपका रहता है? आपका प्राइमोडियल फॉलिकल के फॉर्म में बना रहता है। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो होते हैं प्यूबर्टी आते आते आपकी लगभग 60,000 से लेके 80,000 तक रह जाती हैं। बाकी के और जो भी आपके प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डी जनरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर एट्रीजिया बोलते हैं। और जो डी जनरेट हो गई आपकी फॉलिकल उसको बोलते हैं एट्रेटिक फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एट्रेटिक फॉलिकल्स बोलते हैं। अब प्यूबर्टी जैसे ही आती है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। और ये हार्मोनल चेंजेस क्या कराते हैं? आपका जो भी आपका आगे का प्रोसेस oogenesis का वो कराते हैं। यानी कि हार्मोनल रेगुलेशन होगा, हाइपोथैलेमस मैसेज देगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को GnRH का सिक्रेशन बढ़ा के। आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के जो आपके सेल्स होते हैं जिनको हम लोग गोनेडोट्रोप सेल बोलते हैं, वो सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन बढ़ा देंगी। यानी कि LH और FSH का सिक्रेशन सिंथेसिस बढ़ा देंगे। ये LH और FSH आपका अब काम करते हैं क्रम से आपकी किस पे? जो आपका फॉलिकल्स है प्राइमोडियल उसके, और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स पे। ठीक है, आपका पहले FSH आपका प्राइमोडियल फॉलिकल पे काम करेगा तो आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। यानी कि प्राइमोडियल फॉलिकल से आपका प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। और प्राइमोडियल फॉलिकल में जो आपकी क्या होती है?
फॉलिकुलर सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है किसमें, ग्रैनुलोसा सेल में चेंज हो जाती हैं, आपकी प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है। और प्राइमरी फॉलिकल से आपका क्या बन जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल, यानी कि अब एक और लेयर डिपॉजिट हो जाती है सेल्स की, जिसको बोलते हैं थीका। थीका दो भागों में डिवाइडेड है, एक्सटर्ना और इंटरना। अब सेकेंडरी फॉलिकल आपका चेंज होगा किस में, आपका टर्सरी फॉलिकल में। और टर्सरी फॉलिकल में चेंज होने का मतलब कैविटी का डेवलपमेंट, यानी कि एंट्रम कैविटी या फॉलिकुलर कैविटी आपकी डेवलप हो जाती है। और इसी में आपका क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल आपका प्राइमरी oocyte जो होता है चेंज हो जाता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करके। यानी कि टर्सरी फॉलिकल में जो आपका oocyte है वो क्या है, आपका सेकेंडरी oocyte, क्या है आपका सेकेंडरी oocyte है। अरेस्टेड है किसमें, आपका मेटाफेज सेकेंड में। क्यों, क्योंकि जब आपका प्राइमरी oocyte चेंज हुआ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया, तो आपका फर्स्ट पोलर बॉडी माइटोसिस करके दो और पोलर बॉडी बना लेती है। जबकि आपकी सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड आपका क्या, माइटोसिस नहीं करते, वहाँ मियोसिस सेकेंड करती है, ठीक है, हम गलती से बोल दिए अभी। आपका सेकेंडरी oocyte मियोसिस आपकी सेकेंड स्टार्ट करती है, बट अरेस्ट हो जाती है मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में। और अब क्या करता है, ये सेकेंडरी oocyte ऐसे ही तब तक रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो आपका टर्सरी फॉलिकल देन आपका क्या होगा, बन जाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और इसी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर LH हार्मोन काम करेगा, रिलीज कराएगा क्या, आपका सेकेंडरी oocyte का, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवोल्यूशन। अब आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट जो रहता है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम के ऊपर LH हार्मोन वर्क करता है, और आपका क्या, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनविन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता रहता है, जो कि हेल्पफुल होता है किसमें, आपका इंडोमेट्रियम जो आपकी वॉल्व होते हैं उसको मेंटेन करके रखता है। आगे प्रेगनेंसी के लिए क्या होते हैं, ये हार्मोन सुटेबल इन्वायरमेंट यूट्रस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपका इम्प्लांटेशन हुआ यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद इम्प्लांट हुआ आपका ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर, तो आपका क्या होते हैं, आगे आपका कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। अब आपका किसके द्वारा, HCG हार्मोन्स के द्वारा, जो आपका इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है वो रिलीज करता है अप टू 3 मंथ तक या अप टू 12 वीक तक। उसके बाद क्या होता है, ये काम क्या करता है, प्लेसेंटा करने लगता है, और इस तरीके से प्रेगनेंसी आपकी मेंटेन रहती है। उसके बाद फुली आपका जब आपका फिटस मैच्योर हो जाता है या आपका एम्ब्रियो आपका मैच्योर हो जाता है, तो आपका क्या होता है, डिलीवरी होता है, आपका न्यू इंडिविजुअल इस तरीके से बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद। ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई। अब हम NCERT से एक बार देखेंगे oogenesis को। इसमें अभी और चीज़ें बाकी हैं आपके पढ़ाएंगे, जैसे आपको मेल में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया था, तो उसमें 3 फेज़ के बारे में बताए थे। पहला आपका मल्टीप्लिकेशन, दूसरा आपका ग्रोथ फेज़, आपका तीसरा मैच्योरेशन फेज़। इसमें भी आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और आपका क्या होता है मैच्योरेशन फेज़। इसमें आपको बताएंगे कि इसकी प्लॉइडी क्या होती है, कहाँ पे आपका DNA का अमाउंट हाफ होता है, कहाँ पे सेम रहता है, समझ में आ गई, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो कल आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे, ठीक। चलो।